तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो सामने से इन्फॉर्मेशन बताती भाई वही अपने लेवल वगैरह के बारे में। तो यान कैसे भी कहते चलो मैंने बताया और बदले में तुम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता। जो सुनते यान के बोलते हैं कि तुम्हें हम इंसानों के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना है क्या। ये भी कहती है हम लोग कई हजारों सालों से बंद यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है हमको भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानना है। तो बताओ भाई इन्फॉर्मेशन। जो सुनते सामने से यान के बोलता है कि यार तुमने ढेर सारे इंग डिसाइपल बनाए थे, वो इंग डिसाइपल लोग ने तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया क्या। जो सुनते ये कहती है कि वेल इंग डिसाइपल लोग द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला लेकिन बहुत ही बेसिक, जो कि हमको जान के कुछ भी नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताओ। तो यान के भी कहता अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताओ। हाँ तो बेसिकली तुम लोग के सील होने के बाद है ना भाई जो बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे थे वो सब मिलके बड़े बड़े सेट यहाँ पे बनाए जिसको लोगों ने क्या बोलते हैं 36 केवन और 72 पैराडाइस यहाँ पे नाम दे दिया। और इस सेट ना पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े सेट बने जाते हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग ना मिलकर मास्टर यहाँ पे बन के सब कुछ यहाँ पे काम संभालते हैं। तो ये भी कहती है पिद्दू से लोग है भाई कुछ भी नहीं है उनके अंदर खास बात। अपने यान के बताते कि नहीं भाई दुनिया में जो भी पीस मेंटेन है ना उन्होंने मिलकर पीस मेंटेन किया है, अगर वो ना होता तो दुनिया उतने पीस में नहीं जीती। ये भी कहती है भाई हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाले लोग हमारी चीजों पे राज कर रहे हैं। यान के भी कहते व्हाट डू मीन, कहना क्या चाहती हो। जो सुंदो बताती बहुत पहले लिटरली बहुत पहले ये जो पूरा ब्रह्मांड था ना उस पे हमारे इंक्लैन का राज यहाँ पे चलता था। हर जगह इंक्लैन तुम्हारी जो इंसानी प्रजाति है ना हमारे अंडर में हमारी गुलाम यहाँ पे थी, हमेशा डरे रहती थी, हमेशा भी हमसे सहमी रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी बुरी और लालची यहाँ पे थी जिसने धोखा देकर हमको साइड में यहाँ पे किया, खुद ही आकर ना पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा यहाँ पे कर लिया। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या तुम्हारे अलावा भी इंक्लैन कोई और भी मेंबर है क्या, क्योंकि भाई कोई और मुझे दिखा नहीं है शदीद से ये मैं तुम्हें इकलौती यहाँ पे कह दो। जो सुनते ये कहती भाई इंक्लैन अमर यहाँ पर है, हर जगह पे फैली हुई है, देखने सब लोग वापस आएंगे तुम्हारे को बैंड बजा देंगे। यान के बोलते तुम्हारे अलावा जो बाकी इंक्लैन है वो सब कहाँ यहाँ पे गए। जो सुनते ये कहती भाई तुमको नहीं मालूम क्या, तुमको मालूम रहना चाहिए। यान के भी कहते मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हमारे जो केवन और पैराडाइस के जो बूढ़े एल्डर यहाँ पर थे ना खाली उनको आइडिया यहाँ पर है और किसी को आइडिया भी नहीं है। मुझे तुम इंक्लैन के बारे में कुछ 100 साल पहले ही पता चला था। जो सुन दो जो से हस्ती वो कहती क्योंकि हम लोग बबाल है, हम लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हम लोग सबके बाप यहाँ पर है। इससे जो बूढ़े एल्डर्स ना वो लोग डरते कितने तुम सबको बताने के लिए, इसलिए किसी को बताया नहीं। लेकिन देखना इंक्लैन यहाँ पे वापस आएगी और पूरे ना जो ब्रह्मांड है उस पर कब्जा करके पहले जैसा अपना राज यहाँ पे करेगा। जो सुन दे यान के भी कहता है या अभी के लिए यहाँ पे शांत रहो। उसके बाद धीरे करके काफी टाइम गुजरता है और यान के को आइडिया लग जाता है शायद बहुत पहले हुई 1000 लाख साल पहले ये जो इंक्लैन है ना वो लोग ही मेन लॉर्ड थे और हम जो इंसान थे ना इनके गुलाम थे और हमको पाल पोस के बड़ा करते थे, अपना गुलाम बना के गुलामी करवाते थे। तो ऑफकोर्स भाई गुलाम रहना किसी को भी पसंद नहीं है। तो इंसानों ने चाल चली होगी इनके पावर को नीचे ऐसा ढकला होगा और खुद आगे आके पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करके ब्रह्मांड के लॉर्ड यहाँ पे बन गए और ऐसी जिंदगी अच्छे से चल रही होगी। और तो इंक्लैन के साथ फिर जंग वंग हो गया होगा, तो उसी जंग में इंक्लैन को ऐसा मतलब कैद कर फिर से अपनी अच्छी सी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वापस से इंक्लैन का आने का असर हो गया। 10 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है मेरे बीच में और इंक्लैन की जो औरत है ना एक अजीब रिलेशनशिप बन गए। मैं भी उसको जान से मारना चाहता हूँ, ये भी मुझे जान से मारना चाहती है, लेकिन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं चाह के भी मार नहीं सकता। और ये कैद है जिसके चक्कर में ये भी मुझे जान से यहाँ पे मार नहीं पा रही। और जो चोट है ना इसके अंदर में रहते हुए में चोट वोट भी ठीक यहाँ पे नहीं हो रहा। और आई डोंट नो केवन और पैराडाइस के जो भी एल्डर्स है जो भी सुप्रीम लीडर्स है ना वो लोग आई डोंट नो क्या कर रहे होंगे। फिर अचानक से इसको अजीब सी आवाज आती है तो ये चेक करने की गलती से ज्यादा पास चल जाता है उस इंक डिसाइपल आई मीन उस इंक औरत की ओर। हाथों सामने से यान को वैसा खाने वाली थी तो यान की डॉज करके दूर आ जाता है। तो इतने में उसका जो पूछ या फिर जो भी रहता है ना वैसा स्पाइडर का वो निकाल के मारती है। तो यान के स्पेस की पावर यूज करता है, डॉज के काफी दूर चलाता है और कहता है ठाइंग ओडियर गलती से वो अटैक लगता ना दर्जिया उड़ जाती है। सामने से बताती है कि तू लकी है जो बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा। तो यान के अपना भाला निकालता है, निकाल के उसके पास आता है और मुंह के ऊपर यहाँ पे मारता है। और मनी मन सोचते कि 10 साल का टाइम गुजर चुका है, हम लोग आराम से बैठ के बातचीत करते रहते थे, दोस्त जैसा मेरे साथ बर्ताव करती थी और मुझे गाना वाना भी ऐसा मतलब गा के सुनाती थी। लेकिन मनी मन इसने हमेशा मुझे मारने के बारे में सोचा था और आज जैसा मौका मिला ना वो वैसे ही डरे किसने अटैक भी कर दिया था। वो फिर से कहती साले लकी है, अगली बार ना तो इतना लकी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उतने में जो चैन यहाँ पे था ना वो चैन टूटता है तो फिर से सेम आवाज आती है जो इसको कुछ समय पहले आई थी। तो यान के अब कंफर्म हो जाता है शिट यार, यानी जो चैन है ना दो चैन यहाँ पे टूट चुका है, जिसका आवाज पहले आया था और दूसरा आवाज अब आया। दोनों चैन का इतने सालों से लगी पड़ी थी चैन तोड़ने के लिए, लेकिन जो चैन है ना वो चैन टूटने का नाम ले नहीं रहता। लेकिन आज अचानक से डायरेक्ट एक बार में दो चैन यहाँ पे टूट गया और ये जो चैन है ना वो सुपर एरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। जो सुपर एरे
ना वीक हो चुका, जिसके चक्कर में चैन टूट गया। लेकिन यार इतना आसानी से वीक नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है बाकी सुप्रीम एल्डर मिलकर चैन तोड़ के एकदम आजाद करवा के इसको बाहर ही बुलाना चाहते होंगे। अगर ऐसा हुआ ना, हाँ, तो इसमें मेरी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जैसे ये चैन से आजाद हो जाएगी, इसकी पूरी पावर यहाँ पर रिलीज होगी, पूरी पावर से अटैक करेगी तो मेरी जान निकल जाएगी। सुप्रीम एल्डर का ये प्लान होगा कि भाई आजादी करवा देते और फिर जाके हम लोग अटैक करके यानके को बचा लेंगे। वो लोग जब तक मुझे बचाने आएंगे उससे पहले यही मुझे ऊपर वाले के पास पहुंचा देगी। अब आते बात सुप्रीम एल्डर की, जो सच्ची में सुपर एरो को वीक करे। सुपर एरो को वीक करने के लिए जो भी और स्टार है ना, उसकी खुदाई करवा के सारे सामान यहाँ पे निकलवाना है। तो कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, हमारा प्लान यहाँ पे बर्बाद नहीं होना चाहिए। मनी मन सोचता है यानके कुछ साल का टाइम लग जाएगा, बस तुझे अपने ऊपर ये रखना है। उसके बाद ना 8 साल का और टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और धीरे धीरे और भी जो चैन है ना, वो चैन यहाँ पे टूट चुका है। यानके अपने ड्रैगन को फॉर्म में था। मनी मन सोचता है मेरे पास इमॉर्टल ट्री है और साथ ही में ड्रैगन की एबिलिटी है, जिसके चक्कर में ना इतने साल तक अभी भी टीका हूँ और आई डोंट नो मेरा क्या से क्या हो जाता बिना देखते देखते। उसके बाद ना सामने से वही जो तीनों बड़ी खुश यहाँ पे थी, बस सारी चैन यहाँ पे टूट चुके, बस 2 ही चैन यहाँ पे बच रहा है। ये दोनों चैन जैसे टूटेगा ना वैसे आजाद हो जाऊंगी और आजाद होते ही सबसे पहले साले तेरे को यहाँ पे मारूंगी। उसके बाद ना 7 साल का टाइम और गुजरता है और 2 चैन में से 1 चैन और टूट चुका था। यानी टोटल भाई पहले 10 साल, फिर 8 साल और फिर यहाँ पे 7 साल, यानी लगभग 25 साल का टाइम बस ऐसे देखते देखते यहाँ पे गुजर गया। वो आखिरी चैन यहाँ पे बचा था, यान के भी देखता आखिरी चैन, अगर ये चैन टूटा हाँ तो ये आजाद हो जाएगी। बाद में मेरी धजिया यहाँ पे उड़ेगी, लेकिन मैं तुझे आजाद नहीं होने दूंगा। ये ले कमीनी की बच्ची, इतना बोल कर ना एक और अटैक यहाँ पे ऐसा करता है। तो जैसे वो अटैक करता है ना, तो सामने से वो नोटिस करती है भाई अटैक तो इसका किसी काम का नहीं है, लेकिन अटैक बस जानबूझ के छोटा था ताकि उसका ध्यान है ना पूरे छोटे अटैक पे जाए। वो मेन वाला जो प्यूरिफिकेशन अटैक है ना, वो अब जाके यहाँ पे करता है। तो सामने से उसको लगता है, देख सकते हैं बॉडी में चोट लगता है। कहती है साले आदमी तो कुछ ज्यादा चला के मेरे को बुद्धू यहाँ पे बनाएगा। अब देखती भाई मेरा अटैक ज्यादा पावरफुल है या तेरा अटैक ज्यादा पावरफुल है। तो दोनों का अटैक करते हैं। यान के अटैक अफूज जाहिर सी बात है कमजोर यहाँ पे था, तो उसका अटैक लगता है, यान के को चोट लगता है। यान के भी देख तो मम्मी रहे बैंड यहाँ पे बच गई। अगर आप कोई बचाने नहीं आया तो यान उतने में सारे जो सुप्रीम एल्डर ना जाते और यान कैसे कहते हम लोग आ गए। अबे साले तू जिंदा है क्या, हमको लगा तू टपक चुका है। यान के कहता भाई मैं कैटर हूँ, लकी हूँ, इतना आसानी से कैसे मर जाता। तो सुप्रीम एल्डर भी कहता टेंशन मतलब जो तेरे को प्रॉब्लम आ तूने झेला ना, इसी प्रॉब्लम के चक्कर में तू आगे चल के एक्सपीरियंस गेन करेगा और पावरफुल बनेगा। रही बात ये स्पाइडर के बच्चे को छोड़ दे, हमें ना भाई हम इसको देख लेंगे। तो यान के भी कहता संभल के, इसने अपने आप को ना लॉर्ड कहा था, जो पक्का इसका कोई लेवल यहाँ पर होगा, आई डोंट नो इसका लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सुप्रीम एल्डर बताता है रॉयल लॉर्ड ना, इसका ये मतलब हुआ ओपन हेवन के 9वें लेवल के बराबर उसका पावर है। यान के भी चौ हो जाता क्या, ओपन हेवन का 9वां, अरे हमारे पास है क्या कोई ओपन हेवन का 9वें लेवल का। जो सुनते ये कहते हुए एल्डर लोग कहते हैं तुम देख लो हमारे केव हेवन ये पैराडाइज में एक भी नहीं है। तो यान के चौक जाता नो यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोग अभी किसी को जाने देते नहीं। बहुत पहले 7वें लेवल पे कोई ना कोई तो डायरेक्ट गया ही होगा, तो कोई ना कोई एक ना एक तो 9वें लेवल का यहाँ पे होना ही चाहिए ना। सारे एल्डर लोग कहते हैं टेंशन मतलब तुम जाके आराम आराम कर लो। पीछे से मैडम लेना आती है। यान कैसे कहती यार ऑलराइट, यान कहते यस आई एम ऑलराइट। हमारे बंदे लोग का क्या हुआ, 6ठे रैंक वाले जो आए थे, ये कहती टेंशन मतलब खाली ओपन हेवन के जो हाई रैंक के बंदे यहाँ पर ना 7वें 8वें वो लोग यहाँ पर है, और मेरे को छोड़ के हमारे सेट वाले जितने भी मेंबर्स है ना उन सबको मैंने वापस यहाँ पे भेज दिया, तुम भी आराम कर लो। यान के भी कहता बढ़िया आपने अच्छा काम किया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।